मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में इंडियन बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और एनआईआई में 25% की बढ़ोतरी हुई है, तो मुनाफे में 109% का उछाल दिखा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंक के एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रोविजनिंग है वो हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा ऊपर के स्तर पर है। आप ये बताइए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आगे जाकर आप किस तरह से रिकवरीज की उम्मीद कर रहे हैं? निम्स के दो 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 कारण है। वन है आपका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा है आपका यील्ड ऑन एडवांसेस। यील्ड ऑन एडवांसेस डिपेंड करता है अगर आपका लोन रिपो लिंक है, एमसीएलआर लिंक है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। रिपो लिंक जो लोन है वो रिपो के बढ़ने के साथ ही बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि रिपो 225 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है रिजर्व बैंक ने टाइम टू टाइम, सो उसकी वजह से हमारा इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम है। दूसरा क्या है, आपका एमसीएलआर रिलेटेड जो लोन है वो डिपेंड करते हैं आपकी एमसीएलआर इंक्रीज पर। सिंस द इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो आपकी हमने भी अपनी इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीआर बढ़ाई है। इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीआर बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ती है तो आपकी एमसीएलआर बढ़ जाती है। तो एमसीएलआर आपकी फर्स्ट डे से ही इफेक्टिव हो जाती है जिस दिन डिक्लेयर करते हैं। वेरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे जैसे एफडीआर रीप्राइसिंग के लिए आती है तैसे तैसे कॉस्ट बढ़ती है। सो इन दोनों के बीच जो टाइम लेग रहता है उसका बेनिफिट इंटरेस्ट रेट की इनकम में पड़ता है। गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि हमारा 56% जो है एमसीएलआर लिंक है। और तो क्या होगा कि ये जैसे जैसे ये लोन रीप्राइसिंग के लिए आएगा, सपोज करो हमने एक साल पहले 1 ईयर एमसीएलआर पर दिया था तो वो चल रहा है, अब 1 ईयर कंप्लीट होते ही वो रीप्राइसिंग पर आएगा। ठीक इसी तरह से आगे के 1 2 3 क्वार्टर में आएगा, उस टाइम हमारी डिपॉजिट भी रीप्राइसिंग के लिए आएगी। सो पार्ट ऑफ द इंक्रीज इन डिपॉजिट कॉस्ट विल बी टेकन केयर बाय द इंक्रीज इन द एमसीएलआर। सो ये गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन 3.74 नहीं रह सकता है, मे बी इन Q1 और Q2 it will come down, but this will be partly offset by increase in MCLR, partly हम इसको offset करेंगे हमारा प्रोडक्ट मिक्स के साथ, हमारी बिजनेस ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्जिन की, लेकिन सर कॉर्पोरेट सेगमेंट में आपसे व्यू लेना चाहेंगे, वहां पर आप ग्रोथ कैसी देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे बैंकों के कमेंट्स ये भी निकल कर आए कि इस स्पेस में अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मिस प्राइसिंग को लेकर भी कंपटीशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं कॉर्पोरेट सेगमेंट को लेकर? देखो, कॉर्पोरेट में हमको जो ग्रोथ मिल रहा है हमको एनबीएफसी से मिल रहा है, पीएसयू से मिल रहा है, रोड से मिल रहा है, आयरन एंड स्टील से मिल रहा है, सीमेंट से मिल रहा है, टेक्सटाइल से मिल रहा है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रहा है। तो काफी अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी प्राइसिंग क्या है। सो अभी हमने देखा बॉन्ड मार्केट में तो फिर भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट मार्केट में पूरा अभी हुआ नहीं। बट हम लोग बहुत सेलेक्टिव है, जहां जहां हमको मार्जिन मिलते हैं हम वहां वहां अपना क्रेडिट ग्रोथ करते हैं, और जहां हमको मार्जिन नहीं मिलता है हम वी अलाउ देम टू गो। एंड दैट इज व्हाई यू सी आवर ग्रोथ इज लो इन कॉर्पोरेट एज अगेंस्ट रिटेल, बिकॉज रिटेल में मार्जिन अच्छा है। सो हमारा है कि हमारा मार्जिन प्रोटेक्टेड रहे, हमारा एनआईआई ग्रोथ हो, इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे चल रहे हैं। ठीक है जैन साहब, एक आखिरी सवाल जिसको लेकर हमारे दर्शकों की भी नज़र होगी और आप ज़रूर उस पर फोकस भी कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में एसेट क्वालिटी तेज़ी से सुधर रही है। आपकी क्या प्लानिंग है? आप किस तरह से अपने एनपीएस को यहाँ से और घटाएंगे? क्या आप कुछ लोन एनएआरसीएल को ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहे हैं? कुछ अपडेट शेयर करेंगे हमसे? आप देखिएगा एनपीए कंटिन्यूअसली कम होते जा रहे हैं। अभी हमारे ही बैंक को देखो तो कहाँ 9% से हम लोग 6.5 पर आ गए। लास्ट क्वार्टर में हम 7.30 थे, तो ग्रॉस एनपीए हमारा कम हो रहा है। अब जो दूसरी बात है नेट एनपीए, नेट एनपीए हमारा कम होता जा रहा है। अब तो 1% नेट एनपीए पे आ गए, जो 1.5% था। प्रोविजंस काफी इंप्रूव हो गए, प्रोविजन अभी जो है 93.59% हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो स्लोली स्लोली क्या हो रहा है कि ग्रॉस एनपीए कम हो रहे हैं, नेट एनपीए कम हो रहे हैं, प्रोविजंस बढ़ रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसीज 95% के आसपास हम मेंटेन कर रहे हैं, एसएमएस पूरा कंट्रोल कर रहे हुए हैं। सो धीरे 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 बेटर पोजीशन होती जा रही है।
जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, और आगे की राह यहाँ से बैंक के लिए किस तरह की होगी इस पर भी अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन